हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कितने पैसे लगेंगे और कोई करेक्शन में आप करते टाइम कोई मिस्टेक ना करें, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। जब आपकी करेक्शन हो चुकी होगी तो कैसा स्टेटस दिखेगा वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। और ये सीजीएल के 2024 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं आगे तक के लिए बना रहा हूँ। अगर आप इसके बाद कोई भी एसएससी का फॉर्म निकलेगा उसके लिए करेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी यूजफुल रहेगी। अभी एमटीएस के फॉर्म निकले हुए उसका करेक्शन विंडो जब ओपन होगा उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो ये आई थिंक जब तक एसएससी कोई मेजर चेंजेस नहीं करता ये वीडियो तब तक आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो एक एक स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने सीजीएल की लास्ट 30 डेज की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डाल दी है, वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है जब लास्ट हफ्ते में मैं बताता हूँ ना कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, तो कहते हैं सर अब एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, इसमें दिक्कत आती है। आप पहले बता देते तो अब तक हमारे मार्क्स बढ़ चुके होते, ये स्टेप्स पहले से ही फॉलो कर रहे होते। तो मैंने 30 डेज वाली डाल दी है आप लोगों के लिए, इसे एक बार देख के समझ लेना, चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आपको कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी कवर्ड हैं, क्या क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना है और इस टाइम पे किस टाइम पे चीज़ पे फोकस करना है। और अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल 2025, सीएचएसएल 2025 या फिर टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरबी के कोर्सेज आप अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं अभी, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, इस वजह से हमने 20% का डिस्काउंट रखा है सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, ठीक है। कल से ये कोड काम नहीं करेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट जनरली हमारा जो होता है वो 10% ही रहता है, जो कि मंथ एंड में जनरली आता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे तो कुछ फ्री प्लेलिस्ट है जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो में कौन सी कैसे यूज करनी है वो बता रखा है। संडे को लाइव टेस्ट होता है सीजीएल के लिए और वेडनेसडे को सीएचएसएल टीयर 2 का लाइव टेस्ट होता है यहाँ पे। तो आप ये आरबी की वेबसाइट पे जाके फ्री टेस्ट में जाके दे सकते हैं। अब करेक्शन विंडो पे बात करते हैं। जो करेक्शन विंडो ओपन होनी थी 10 और 11 अगस्त को ओपन होनी थी, ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और सही तरीके से काम भी कर रही है। एसएससी ने इस बार एक अच्छा स्टेप क्या किया था, जिन लोगों की फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर नहीं थे उन लोगों को या तो एसएससी ने मैसेज भेजा है या फिर मेल भेजा है। तो अगर आपको मैसेज या मेल आया है तो आप करेक्शन विंडो में जरूर करेक्ट करा ले, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को, जैसे अभी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जब वो लॉगिन कर रहे हैं एसएससी की वेबसाइट पे तो उन्हें यहाँ पे भी दिखा रहा है कि रिजेक्शन हो रही है आपके फॉर्म की। तो आई एम नॉट श्योर ये सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आपको तीनों में से कोई भी चीज़ दिख रही हो एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि सिग्नेचर ब्लड है या फिर फोटो रिजेक्ट हो रही है, कुछ भी, या मैसेज आया हो या मेल आया हो, कुछ भी आपके साथ हुआ है तो आप जरूर अपना फॉर्म को करेक्ट करा लें। अब फॉर्म करेक्ट कराने का प्रोसेस क्या होगा वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो करेक्शन विंडो है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल नहीं है ये सीजीएल है, तो ये 10 अगस्त और 11 अगस्त को खुलनी थी, ये खुल चुकी है। इसमें क्या होगा, आप अपना फॉर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना चाहते हैं वो मॉडिफाई हो सकती है, चाहे वो आपकी कास्ट हो, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका आधार कार्ड नंबर हो, चाहे आपका एड्रेस हो, चाहे आपके मार्क्स हो, जो भी चीज़ आपको अपडेट करानी है, फोटो सिग्नेचर एवरीथिंग कैन बी चेंज। और प्रोसेस अलग अलग है चेंज कराने का, कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं उसे चेंज कराना तो प्रोसेस अलग है और बाकी की चीज़ों को कराने का प्रोसेस अलग है। तो पूरा ध्यान से समझ लेना है जिससे कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि एक बार आपने गलत सबमिट कर दिया फिर चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल समझिए, देखो अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत आपको लगती है कि आपको सही करनी है, आपने जब सीजीएल का फॉर्म फिल करा था उस टाइम पे कोई दिक्कत आई थी, तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना यहाँ पे सीजीएल की एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा, उसमें आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसमें करेक्शन करने के लिए ट्राई करेंगे। अब आपको ये देखना है कि गलती किस जगह है, क्या आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करानी है या फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चेंज करानी है। अब पर्सनल और अदर्स में क्या फ़र्क है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बाकी फॉर्म करेक्शन फीस यहाँ पे एसएससी ने रखी है 200 रुपीज़, और अगर फिर भी एक बार करेक्शन करने के बाद भी आपको दिक्कत आ जाती है तो अगली बार आप करेक्शन कराओगे तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, और ये आज और कल का ही टाइम आपको दिया गया, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने फॉर्म में करेक्शन करा दी और आपने क्या करा, उसकी पेमेंट नहीं करी करेक्शन करने के बाद, तो जो आपका उससे पहले वाला जो एप्लीकेशन है वही मान्य होगी, तो आपकी करेक्शन मानी नहीं जाएगी जो आपने चेंजेस करें, ठीक है। तो पेमेंट भी सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना। सबसे पहले आप समरी समझ लीजिए, करेक्शन का मतलब क्या है। सीजीएल के फॉर्म में करेक्शन का मतलब ये है कि आप एक तरीके से रीअप्लाई कर रहे हैं एसएससी सीजीएल फॉर्म में, और जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप हर एक चीज़ अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करना है वो हमें देखना पड़ेगा। पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपको चेंज क्या करना है। अगर आपको अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, एड्रेस, मैट्रिकुलेशन लेवल की डिटेल्स हो गई,
ये चीज़ें चेंज करनी है जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप एसएससी में करते हैं, जब पहली बार रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, अगर उसमें कोई चेंज करना है आपको तो आपको पहले मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ना कि सीजीएल की फॉर्म की डिटेल्स करेक्ट, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ चेंज करना है, फोटो हो गए, सिग्नेचर हो गए, या फिर आपको और कोई चीज़ अपनी अपडेट करनी है, ठीक है, मार्क्स हो गए अपने, या फिर रोल नंबर हो गया, कुछ और चीज़ आपको अपडेट करनी है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके आपको फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करना है, मतलब आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स में चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करना है, एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पे जाना है, लॉगिन करेंगे आप, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आप एडिट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर हो गया, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, मैट्रिकुलेशन डिटेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ये आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपना आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे वैलिडेशन भी मांगेगा, मतलब आपके या तो आप मोबाइल नंबर से या फिर जो आपका ईमेल आईडी है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फिर एक ओटीपी आएगा, वो आप वैलिडेट करेंगे, तब जाके ये आपका सेव एंड नेक्स्ट क्लिक होगा। उसके बाद आपसे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाएंगे, एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो आप वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे, इस पर क्लिक सबमिट, यहाँ पे आई एग्री करके डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो डिटेल्स है ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो मॉडिफाई हो गई। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको इस सीजीएल का फॉर्म, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म आप अप्लाई कर चुके हैं, उसमें ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने हैं, तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब फ्यूचर एग्जाम्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एसएससी सीजीएल 2024 के में ये जो अभी आपने चेंजेस करें ये रिफ्लेक्ट कराने हैं, तो आपको एसएससी का फॉर्म फिर से ठीक तरीके से फिल आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएससी की वेबसाइट पे ही आप लॉगिन करके, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे लाइव एप्लीकेशंस पे बाय डिफॉल्ट क्लिक हो रहा होगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा माई एप्लीकेशंस पे। जैसे कि आप माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपने फिल कर रखी होंगी वो एप्लीकेशंस आएगी। कई बार सर्वर इशू की वजह से क्या होता है कि ये पेज लोड नहीं हो पाता, तो आपको रिफ्रेश करना है दोबारा से, ठीक है। माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है तो आपको दिख जाएगा। अगर आपने अभी तक रीअप्लाई नहीं किया है, मतलब आपने जैसे फॉर्म सबमिट हो गया था, आपको करेक्शन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीअप्लाई का बटन आपको दिख रहा होगा, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म पूरा सब कुछ सही है, ठीक है, पहली बार के में सब कुछ प्रॉपर था, तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना। जिसे करेक्शंस करनी है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में करेक्शन किया और सीजीएल में आप रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, तो भी आपको रीअप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आपको आगे की जो डिटेल्स है, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, उसमें चेंजेस करने हैं, तो भी आपको यहाँ पे आप रीअप्लाई पे क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले में अगर कोई चेंजेस है तो पहले रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करना, उसके बाद ही रीअप्लाई पे क्लिक करना, उससे पहले मत कर देना, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी फिलहाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक करने जा रहा हूँ, तो रीअप्लाई पे क्लिक करते ही मेरी पर्सनल डिटेल्स आएंगी जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैंने न्यू मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में जाके अगर अपडेट कुछ करना था, यहाँ पे कर दिया है अपडेट, तो यहाँ पे जो डिटेल्स आएंगी वो अपडेटेड आएंगी। एक तरीके से ये मान के चलो, जब सीजीएल का नया फॉर्म आप फिल करते हैं तो ये डिटेल्स बाय डिफॉल्ट भरी हुई आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट भरी हुई आएंगे, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी। उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आगे की डिटेल्स है अब इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ग्रेजुएशन है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें कोई चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। पास्ट या पासिंग में कोई चेंज करना चाहो, रोल नंबर, नेम, यूनिवर्सिटी का, इसमें कोई चेंज अगर आपका गड़बड़ है, इसे सही करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सेव कर चेंजेस कर सकते हैं, ये अलाउड है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स हैं, अगर आपने बाई डिफॉल्ट क्या हुआ कि आपने गलती से नॉर्दर्न रीजन के एग्जाम सेंटर्स के लिए डाल दिया स्टार्टिंग में फॉर्म भरते टाइम, लेकिन आपको लगता है कि अभी आपकी पोस्टिंग चेन्नई में और वहीं से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। आपको फोटो और सिग्नेचर अगर चेंज करने हैं तो अभी यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्रॉस पे क्लिक करना पड़ेगा। जब ये पुराने वाली फोटोग्राफ आपकी हट जाएगी तब जाके आपके पास क्या आएगा, नया ऑप्शन आएगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का, तब आप इस पर क्लिक करके नई फोटोग्राफ अपनी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये काम आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी नई फोटो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, और ऐसे ही आप सिग्नेचर भी अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये कंडीशंस दे रखे हैं, इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आपको अपना नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है।
आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। आप एक बार डबल वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे आप एग्री करके यहाँ पे क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये मान्य नहीं होगा जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो मान लो इसी स्टेप तक आप पहुंचे, लेकिन अभी तक आपने इसे सेव एंड नेक्स्ट करके सबमिट नहीं किया, तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप सारी चीज़ें बैक में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया और मैं फिलहाल ये विंडो बंद कर दिया और आगे बढ़ गया, तो आपका क्या दिखाएगा, आप जैसे ही यहाँ पे माई एप्लीकेशंस पे पीछे जाएंगे, तो मैं भी बताऊंगा यहाँ पे कैसे आना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका दिखेगा ये वाला जो पहला आपने फॉर्म भरा था वो तो सक्सेस है ही, जो आपने अभी, क्योंकि आप दोबारा से रीअप्लाई कर रहे हैं, मतलब करेक्शंस कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन पेंडिंग दिखाएगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ये सबमिट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या दिखाएगा, आपने ये फाइनल सबमिशन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाएंगे, माई एप्लीकेशंस में जाके यहाँ पे रीअप्लाई का ऑप्शन अब हट चुका होगा आपका। अब आप यहाँ पे देखेंगे माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करते ही आपका ये वाली विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2024, तभी आपको यहाँ पे आप एप्लीकेशन डिटेल्स आएंगी। कई बार यहाँ पे 2024 का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, सर्वर इशू की वजह से आप रिफ्रेश करेंगे या थोड़ी देर रुकेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। 2024 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन दिखेंगी, एक तो हो गया आपका सक्सेस और एक हो गया आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, आपने क्या नहीं करी है, पेमेंट नहीं करी है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के बारे में पता चलेगा कि आपके पास, जैसे ये तो आपने सबमिट कर दी डिटेल्स, लेकिन आपकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको क्या करना है, इस रुपीज वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप रुपीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे 200 रुपये पेमेंट के लिए मांगेगा। आप यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू आप ये पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन एसएससी की तरफ से दिख जाएगा ये विंडो, और फिर आप इसे प्रिंट करा सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। उसके बाद आपका अब क्या हो गया, न्यू एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी अब क्या हो गया, पुराने वाली एप्लीकेशन जो थी वो पहले वाली कैंसिल हो गई है, अब नए वाली सक्सेस हो गई है। जब तक नए वाली आपकी सक्सेस नहीं होती तो पुरानी वाली एप्लीकेशन ही आपकी वैलिड है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, सारी चीज़ें सबमिट कर दी और उसके बाद आपने पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो भी आपकी पुरानी एप्लीकेशन ही मानी जाएगी। तो इस केस में ये नहीं है, मान लो कई बार क्या लगता है, हमें लगता है हम करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाके जब करेक्शन वो सारा सबमिट कर देते हैं फिर लगता है यार पहले वाला ही सही था, करेक्शन करके टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अब पेमेंट करूँ या ना करूँ, है ना। तो उस केस में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो पुराने वाली एप्लीकेशन है आपकी वो मान्य मानी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तब आपकी पुराने वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और नए वाला आपका मान्य होगा। पुराने वाली कैंसिल हो गई, नए वाले सक्सेस हो गई। आप चाहे तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये आई बन रही है, इस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट वगैरह सारी प्रॉपर है या नहीं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे चेंजेस जो भी आपने किए हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हो जाने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो फिर से कोई दिक्कत है। ठीक है, और आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे मैंने जब ये अप्लाई किया था तो मैंने थोड़ा सा एड्रेस चेंज किया था मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन में, ये आपको समझाने के लिए, मुझे एक्चुअली में चेंज नहीं करना था, ये आपके समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने एड्रेस चेंज कर दिया था। तो वो एड्रेस कहाँ पे चेंज होगा, पर्सनल डिटेल्स में चेंज होगा, वो एडिट मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में होगा, सबसे पहले जो मैंने बताया था। तो वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा जब आप यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक करके करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स में चेंज करना है, पहले पर्सनल डिटेल्स चेंज करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक करके एसएससी के फॉर्म में मॉडिफिकेशंस करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपको कंसाइज वे में दोबारा ये चीज़ रिपीट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, ये बन रहा है ना, मान लो आपने अब भी कोई गलती कर दी फॉर्म भरने में, तो आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रीअप्लाई वाले पे अगर आपने क्लिक करा तो आपको फिर सारी चीज़ें भर के 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज जैसे मान लो मैंने रीअप्लाई पे क्लिक कर दिया था, लेकिन मेरे को रीअप्लाई नहीं करना था, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करी, तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। अगर एप्लीकेशन पेंडिंग आ रही है, इसका मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी और मेरी जो ये सक्सेस लिखा हुआ है ये वाली मान्य की जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। आई होप आप इतने समझदार हो कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। मैंने कहा कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करने हैं नहीं करने। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने तो एसएससी की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करा आपने, फिर आपने ये देखा कि आपको चेंजेस किस चीज़ में करने हैं। आपको पर्सनल डिटेल्स में चेंजेस करने हैं, जिसमें आपका नाम, 10th की डिटेल्स हो गई या नॉर्मल नाम वगैरह सारी चीज़ें आ गई।
फ़ोन नंबर हो गया या ईमेल आईडी हो गई या एड्रेस हो गया, अगर इनमें चेंज करना है तो सबसे पहले आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, वहाँ पे जाके ये चेंजेस करने हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे ही आप माई एप्लीकेशंस पे जाएंगे, वहाँ पे रीअप्लाई का ऑप्शन होगा सीजीएल के पास, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो चेंजेस हैं पर्सनल डिटेल्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे, फी पेमेंट कर देंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला मतलब जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में चीज़ें होती हैं या पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड होकर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, वो सब कुछ ठीक है, आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपने करेक्ट करने हैं या फिर कुछ अदर डिटेल्स आपको करेक्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप माई एप्लीकेशंस पे जाएंगे, वहाँ पे रीअप्लाई का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो तो पुराने वाली आपके रहेंगे, आप आगे मूव करेंगे। उसके बाद अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे। उसके बाद उसकी पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेस। अगर सक्सेस हो गया इसका मतलब आपकी नई एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अब यही वैलिड होगी, पुराने वाली आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, कैंसिल हो गई। मैंने सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आई होप कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, फिर भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और बाकी कल संडे है, फिर से सीजीएल 2024 का लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये शायद 13 नंबर का टेस्ट होगा, उससे पहले 12 टेस्ट ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और वेडनेसडे को CHSL Tier 2 का टेस्ट होगा। ये फ्री जो टेस्ट होते हैं ये आप जरूर दीजिए। और बाकी आरबी के अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज चाहिए या पेड कोर्सेज कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि इस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी उसकी Tier 2 के लिए, अगले साल के लिए, जैसे भी आप देखना चाहें, तो आप यहाँ पे RB20 कोड यूज करके 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जैसे कि ऑफिसर बैच हो गया या फिर अदर जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जीके का कोर्स हो गया, मैथ्स का कोर्स हो गया, रीजनिंग का, सभी पे ये चीज़ वैलिड रहेगी। आप लोगों से यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।